हेलो गाइस, वेलकम बैक विद माय चैनल मोहित अग्रवाल। सो गाइस, लास्ट सेशन में हमने रेजिडेंटल स्टेटस नाम का एक टॉपिक डिस्कस किया था। रेजिडेंटल स्टेटस के अंदर हमने देखा था बेसिकली इंडिविजुअल, एचयूएफ और एओपी, बीओआईज एंड द कंपनीज बेसिक कंडीशंस क्या क्या होती हैं, एडिशनल कंडीशंस क्या क्या होती है, वो हमने डिस्कस कर लिया था। आइए गाइस, उसको स्टार्ट करते हैं। बेसिकली लाइक जो रिवीजन हो जाएगा आपका एक तरह से, और आगे आने वाले टर्म्स हैं उनको भी क्या करते हैं, हम रिवाइज करते हैं। सो गाइस, हमने देखा था रेजिडेंटल स्टेटस। रेजिडेंटल स्टेटस रेजिडेंटल स्टेटस क्विकली रिवीजन हो जाएगा गाइस इसका। चलिए देखते हैं। रेजिडेंटल स्टेटस में हमने बात की थी इंडिविजुअल के स्टेटस के बारे में। इंडिविजुअल के स्टेटस के बारे में हमने बेसिकली कंडीशंस जो हमको गवर्नमेंट ने बताई हुई है बेसिकली क्या है कि यदि यदि बेसिकली कंडीशंस क्या है आपके पास कि यदि इंडिविजुअल क्या होगा, या तो रेजिडेंट होगा, इंडिविजुअल इज एन रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट होगा या क्या होगा, नॉन रेजिडेंट होगा। और इसके अंदर भी एडिशनल कंडीशन हमें बताई गई है कि एडिशनल कंडीशन रेजिडेंट के अंदर क्या है, रेजिडेंट इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट और रेजिडेंट इज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये हमने डिस्कस कर दिया था लास्ट सेशन के अंदर, बट एक क्विकली रिवीजन आपको जरूरी है। बेसिकली टैक्स एज अ टॉपिक ऐसा ही है कि इसके अंदर मोस्टली मल्टीपल रिविजन्स होना बहुत ज़रूरी है। सो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल के स्टेटस के बारे में हमने देखा था कि बेसिकली क्या कंडीशन थी इंडिविजुअल के स्टेटस के अंदर। फर्स्ट कंडीशन हमने देखी थी गाइस कि यदि कोई इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन, ये वेदर या इंडिया का हो या चाहे बाहर का हो, किसी भी कंट्री का हो, यदि वो इंडिया के अंदर, इंडिया के और इंडिया कंट्री के अंदर यदि प्रीवियस ईयर के अंदर 182 डेज और मोर स्टे करता है। फर्स्ट कंडीशन क्या देखी थी हमने गाइस, 182 डेज और मोर क्या करता है, स्टे करता है इंडिया के अंदर। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, फुलफिल हो जाएगी। फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, करेक्ट हो जाएगी। इसके अंदर फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। सेकंड कंडीशन हमने क्या देखी थी गाइस, यदि फर्स्ट कंडीशन क्या नहीं होती है, सेटिस्फाइड नहीं होती है, सेकंड कंडीशन आपको देखनी है। सेकंड कंडीशन के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर आपको कितना स्टे होना चाहिए, 60 डेज का होना चाहिए, प्लस प्रीसीडिंग 4 ईयर्स के अंदर आपका 365 डेज का क्या स्टे है। तो आप क्या बन जाएंगे, दोनों में से एक कंडीशन यदि आपकी हो जाती है, फुलफिल हो जाती है, तो आप रेजिडेंट बन जाएंगे। दोनों ही कंडीशन हो जाती है तो भी क्या है, रेजिडेंट बन जाएंगे। बट दोनों ही कंडीशन क्या नहीं हो पाती है, फुलफिल नहीं हो पाती, तो आप क्या बन जाएंगे, एक नॉन रेजिडेंट बन जाएंगे। अब बेसिकली गाइस ये तो था बेसिक फंडा। इसके अंदर एक वर्ड था, स्टे इन इंडिया। स्टे इन इंडिया का मतलब क्या है गाइस, स्टे इन इंडिया का मतलब ये नहीं है कि आप लैंड पर स्टे करें इंडिया की। आप 12 नॉटिकल माइल्स जो हमने बताया था, ये जो इंडिया है बेसिकली, इंडिया के अंदर मैंने आपको बताया था, ये इंडिया का मैप है गाइस। सपोज लाइक दैट ये इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप से आप 12 नॉटिकल माइल्स तक भी आप क्या करते हैं, स्टे करते हैं इंडिया के अंदर। स्टे इन इंडिया का मतलब क्या है गाइस, स्टे इन इंडिया का मतलब ये नहीं है कि आप इंडिया के लैंड पे स्टे करें। इंडिया से आप 12 नॉटिकल माइल्स सीज ओशंस में भी क्या करते हैं, स्टे कर जाते हैं या आ जाते हैं बेसिकली, तो आप क्या माने जाएंगे, इंडिया में ही माने जाएंगे। और दैट अकॉर्डिंगली आपके क्या होंगे, रेजिडेंटल स्टेटस, जो आपके जो नंबर ऑफ डेज होते हैं वो वैसे काउंट होना चालू हो जाएंगे उस हिसाब से। उसके बाद में बात करते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि आप क्या करें, कंटिन्यूसली स्टे करें इंडिया के अंदर। आप आते जाते रहते हैं बाहर, अदर कंट्रीज के अंदर आना जाना आपका लगा रहता है बेसिकली। सो इस कंडीशन में भी आप क्या कर सकते हैं, इंडिया के अंदर जितने दिन आप स्टे करेंगे, जैसे जैसे आपकी डेज वगैरह बढ़ते जाएंगे, यदि आप 182 डेज को क्या कर देते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, या 182 डेज जो आपका जो कंडीशन दी गई है वो फुलफिल हो जाती है, तो आप क्या बन जाएंगे, रेजिडेंट बन जाएंगे। बेसिकली ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आप क्या करें, कंटिन्यूसली स्टे करें इंडिया के अंदर, आप आते जाते रहते हैं। अल्टरनेटिव बेसिस पे भी आप क्या बन जाएंगे, रेजिडेंट बन जाएंगे इंडिया के। सेकंड कंडीशन हमने देखी थी गाइस, सेकंड हो गई। थर्ड आपने देखी थी कि बेसिकली ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्या देखा था हमने कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जो बर्थ प्लेस है, क्या बोला मैंने, ये आपका जो बर्थ प्लेस है, आपकी जो सिटीजनशिप है, आपकी बर्थ प्लेस, आपका सिटीजनशिप इंडिया की बेसिकली कोई मैटर नहीं करता है। रेजिडेंटल स्टेटस एक बेसिकली सेपरेट टॉपिक है इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड। रेजिडेंटल स्टेटस हर साल हर व्यक्ति का अलग अलग निकलता है बेसिकली गाइस। यदि मैं आज इंडिया के अंदर 182 डेज और मोर स्टे करता हूँ, और मैं प्रीसीडिंग 4 ईयर्स के अंदर यहाँ पे इंडिया में नहीं था, 182 डेज स्टे करता हूँ इंडिया के अंदर इस साल के अंदर, प्रीवियस ईयर के अंदर, तो मैं क्या बन जाऊँगा, रेजिडेंट बन जाऊँगा। और यदि मैं नहीं करता हूँ तो बेसिकली क्या होगा, मेरा स्टेटस इस साल का बेसिकली नॉन रेजिडेंट रहेगा। किसके लिए, इंडिया के लिए। ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप इंडिया के पर्सन हो या नहीं हो, आपका बर्थ इंडिया में हुआ है या नहीं हुआ, आपके पास सिटीजनशिप है या नहीं है। बेसिकली मैटर ये करता है कि आप कंडीशन को फुलफिल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। सेकंड कंडीशन हमने, थर्ड कंडीशन हमने देख ली। फोर्थ कंडीशन ये देखी हमने गाइस, फोर्थ कंडीशन क्या थी, फोर्थ कंडीशन ये देखी हमने गाइस
कि जो इंडिया है, इंडिया के ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन, इंडियन जो ओरिजिन है बेसिकली इसके एक्सेप्शंस देखने वाले थे हम। फोर्थ कंडीशन हमने देख ली थी, फोर्थ कंडीशन हमने देख ली थी, हाँ फोर्थ कंडीशन हमने देख ली थी। अब एक्सेप्शंस देखते हैं। एक्सेप्शंस क्या कहते हैं? एक्सेप्शंस ये कहते हैं गाइस कि यदि कोई एम्प्लॉय है, यदि कोई कोई इंडियन सिटीजन है प्लस इंडियन शिप का क्रू मेंबर है। क्या बोला मैंने? इंडियन कोई भी पर्सन इंडियन सिटीजन है या इंडियन शिप का क्रू मेंबर है, यदि और भी कोई भी पर्सन जो इंडियन सिटीजन है और क्या कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए आउटसाइड इंडिया जा रहा है। क्या बोला मैंने? यदि कोई पर्सन इंडियन सिटीजन है और इंडियन शिप का क्रू मेंबर है, और यदि कोई पर्सन इंडियन सिटीजन है बट इंडियन सिटीजन होते हुए भी वो क्या कर रहा है, आउटसाइड इंडिया जा रहा है, किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट का पर्पस के लिए। सो इन दैट कंडीशन आपको क्या करना है, सेकंड कंडीशन जो हमने देखी है, मतलब 60 + 365 डेज वाली जो कंडीशन है वो आपको डिसअप्लाई करनी है। इस कंडीशन के अंदर आपको देखना क्या है कि वो दोनों पर्सन जो भी मैं अभी जो हमने चर्चा की कि जो इंडियन शिप का क्रू मेंबर और जो पर्सन है जो क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहे हैं, किसके लिए? आउटसाइड इंडिया। सो इन दैट कंडीशन आपको क्या करना है, फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करनी है कि यदि वो 182 डेज और मोर स्टे करते हैं इंडिया के अंदर, तो ही क्या बनेंगे, वो रेजिडेंट बनेंगे इंडिया के, वरना वो क्या रहेंगे, नॉन रेजिडेंट रहेंगे बेसिकली। सेकंड कंडीशन इसके अंदर एक्सेप्शन भी है। एक पर्सन मैंने आपको बताया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हमने डिस्कस कर लिया था गाइस। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है कि यदि कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हमने बेसिकली डिस्कस कर लिया था कि क्या होता है कि यदि कोई पर्सन इंडिया से जुड़ा हुआ है, मतलब उसके दादा दादी, नाना नानी या उसके आंट वगैरह, कोई भी ऐसा रिलेशन उसका किससे होता है, इंडिया से होता है, जिसका लाइक उससे जुड़ा हुआ है, इंडियन ओरिजिन से जुड़ा हुआ है, या क्या हो इंडियन सिटीजन हो, वो क्या करना आ रहा है, विजिट करने आ रहा है इंडिया को विजिट करने आ रहा है, तो उस कंडीशन में भी हमें क्या देखना है, सेकंड कंडीशन डिसअप्लाई करनी है। फर्स्ट कंडीशन ही क्या करनी है, अप्लाई करनी है। क्या 182 डेज वो स्टे कर रहा है इंडिया के अंदर या नहीं? 182 डेज स्टे करता है इंडिया के अंदर या मोर स्टे करता है इंडिया के अंदर, तो ही क्या बनेगा, वो रेजिडेंट बनेगा, अन्यथा नॉन रेजिडेंट बनेगा। बट इसके अंदर भी हमने क्या देखा था, एक एक्सेप्शन देखा था कि यदि कोई भी इंडियन सिटीजन या इंडियन पर्सन ऑफ इंडियन ऑर्गन यदि इस विजिट करने आ रहा है इंडिया को विजिट करने आ रहा है, बट उसके पास इंडियन इनकम मोर देन 15 लाख से ज़्यादा हो जाती है, मोर देन 15 लाख इंडियन इनकम हो जाती है गाइस। सो इन दैट कंडीशन आपको क्या करना है, इन दैट कंडीशन आपको जो सेकंड कंडीशन आपने डिसअप्लाई की थी, 60 + 360 डेज, 60 + 365 डेज वाली जो कंडीशन आपने डिसअप्लाई की थी, वो कंडीशन रिवाइज करनी है। रिवाइज कैसे करेंगे आप, जहाँ पे आपको 60 डेज देखने थे प्रीवियस ईयर के अंदर, वहाँ पे आप देखेंगे 120 डेज, 120 डेज + 365 डेज प्रीसीडिंग 4 ईयर्स के अंदर। सो दैट इज द कंडीशन गाइस for the Indian ship crew member and the person of Indian origin. That is the exception. So that are the condition for the Indian ship for the resident status, basic conditions. So I hope you all are understand well good of all these exceptions and this topic of resident status. Thank you all. Thank you very much guys. Thank you.